आजकल बहुत से लोग किचन गार्डनिंग या अपने छत के ऊपर खेती करने के शौकीन होते जा रहे हैं। शौकीन इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि आजकल लोगों को लगता है कि बाहर का जो हम जो सब्जियां ले रहे हैं वह बहुत ही केमिकल से युक्त आ रही है और जिससे उनका स्वास्थ्य है वह भी बहुत प्रभावित हो रहा है। और इसीलिए लोग यह चाहते हैं कि हम हमारे खुद के द्वारा ही उगाई हुई सब्जियों का यूज़ करें और अच्छे से हमारे स्वास्थ्य की देखभाल कर पाएँ। और इसी तरह से जो ये मैंने बताया है, यह एक बहुत ही आंदोलन के रूप में जो बड़े शहर हैं, उनमें उभर कर आ रहा है। अगर आप भी इस तरह से बागवानी या अपने घर के लिए, खुद के लिए किचन गार्डनिंग या सब्जियां तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने छत पर जो ज़मीन है या जो मिट्टी है, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं सौरभ किसान और आज आप जानेंगे कि किचन गार्डनिंग या अपने घर पर सब्जियां उगाने के लिए जो मिट्टी का उपयोग किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है या उसमें क्या-क्या ज़रूरतें पड़ती हैं और किस तरह से हम एक अच्छी और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी तैयार कर सकते हैं जो किचन गार्डनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए जानते हैं। किचन गार्डनिंग या बागवानी के लिए जो मिट्टी तैयार करनी होती है, उसमें हमारे को सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जहाँ पर हम किचन गार्डनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं, वहाँ पर मिट्टी में से जो जल की निकासी है या जो पानी है, उसको बाहर किस तरह से हम निकालने का जो कार्य है, वह कर सकते हैं। या एक तरह से ये कह सकते हैं हम कि जो पानी हम डालेंगे पौधों के अंदर, उसको जो बाहर जैसे गमले के अंदर लगाया है या किसी पॉट के अंदर हमने कोई पौधा लगाया है तो उससे पानी बाहर निकलने की जो व्यवस्था है वह किस तरह से है या उसको पहले ही हमारे को सुनिश्चित करके फिर हमारे को बागवानी करनी है। मिट्टी हमारे को ऐसे लेनी है जिसका पीएच 6 से 7 के बीच में है हो, क्योंकि 6 से 7 में जिस मिट्टी का पीएच होता है वह बहुत ही अच्छी मिट्टी रहती है। और इसी के साथ-साथ मिट्टी ऐसी हो जिसमें पोषक तत्व और खनिज पदार्थों की बहुत अच्छी मात्रा मिल जाए और यह मात्रा लगभग जो भारतीय मिट्टियाँ हैं उनमें सब में मिल जाती है। और वैसे सही मात्रा में अगर हम देखें तो पीली मिट्टी या काली मिट्टी दोनों में से एक मिट्टी का हम उपयोग कर सकते। और बहुत सी बार अगर मिट्टी में हमारे को अगर पोषक तत्व कम भी है तो हम ऊपर से जैसे वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करके या अन्य कोई भी ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करके उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि सॉइल प्रिपरेशन या मिट्टी की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले हमारे को मिट्टी की ज़रूरत होगी क्योंकि हमारे को एक भाग उसमें मिट्टी का भी रखना है। तो मिट्टी में छोटे और बड़े जो कंकड़ टाइप कुछ भी हो तो उनको बाहर निकाल देना है और मिट्टी के रूप में हमारे को पीली मिट्टी ले लेनी है क्योंकि पीली मिट्टी में जो पानी होता है उसकी जल धारण क्षमता भी अच्छी रहती है और हमारे को पानी भी उसमें कम देना होता है। और यूँ भी नहीं है कि काली मिट्टी में जितना पानी भरा रहता है या ज़्यादा देने के बाद भी बहुत सी बार जैसे किसी जो फल है या किसी भी पौधे को पानी की कम आवश्यकता होती है और काली मिट्टी के कारण उसमें पानी भरा रह जाता है तो पौधे में जैसे टमाटर का पौधा हो गया तो उसमें निमेटोड की और इनकी दूसरी जो फंगस जनित जो बीमारियां होती है उनकी शिकायत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके लिए हमारे को लेना है केवल पीली मिट्टी। 100% में से हमारे को लगभग 30 से 35% का जो मिट्टी है जैसे 1 किलोग्राम है हमारे पास तो 300 से 350 ग्राम हमारे को जो पीली मिट्टी है उसका यूज़ करना है। इसी के साथ-साथ एक भाग हमारे को लेना है वर्मी कंपोस्ट का। वर्मी कंपोस्ट का मतलब है केचुआ खाद और केचुआ खाद का अगर हम नॉर्मल भाषा में समझे तो केचुआ जो है जैसे वर्मी जिसे कहते हैं वो गोबर के ऊपर डाल दी जाती है और गोबर से जो वर्मी से जो गोबर का जो खाद तैयार होता है उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। बाज़ार में आराम से आपको वर्मी कंपोस्ट के नाम से ये मिल जाता है। तो इसका भी हमारे को 30 से 35% भाग ले लेना है और एक भाग हमारे को इसमें रखना है कोकोपीट का। कोकोपीट का भाग रखने का कारण ये है कि हम पानी जो डालते हैं वह उसमें अच्छे से बना रहे तो उसका काम कोकोपीट करता है। कोकोपीट का मतलब है कि जो हमारे जैसे नारियल का जो छिलका होता है उसे हम कोकोपीट कहते हैं। उसको बारीक-बारीक टुकड़ों में तोड़कर एक चक्की टाइप में बना दिया जाता है या चौकोर टाइप में
उसको कोकोपीट कहा जाता है। मार्केट में ये भी आसानी से अवेलेबल है। तो आपको तीनों को, जैसे मैंने बताया, पीली मिट्टी, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट, तीनों को एक एक भाग में बांट देना है और तीनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको इसमें एक ट्राइकोडर्मा का पाउडर आता है, जो मित्र फफूंद होती है ट्राइकोडर्मा, क्योंकि जो पौधे को नुकसान पहुंचाने वाली जो फफूंद होती है उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और वह ज़्यादा किचन गार्डनिंग में और ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सी बार जो जगह होती है उसमें पानी भरा रह जाता है और वो ह्यूमिडिटी के कारण उसमें फंगस पनपने लग जाती हैं। तो हम शुरू में ही मिट्टी के साथ ट्राइकोडर्मा पाउडर का यूज़ कर लेते हैं, तो यह हमारे को बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर नीम की सूखी पत्तियां हैं तो भी वो उसके अंदर हम डाल देते हैं, जिससे भी हमारे को बहुत सारे रोगों से रोकथाम हो जाती है। तो इस तरह से हमने ये जाना है कि किस तरह से हमारे को मिट्टी में कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमारे को एक साथ इन सबको मिला देना है। मिलाने के बाद जो हमारे को कोई ऐसी चीज़ लगे जो मिट्टी में ज़रूरत नहीं है, जैसे पत्थर हो गया जो मैंने पहले बताया, या कोई ऐसा प्लास्टिक का टुकड़ा या दूसरी कोई चीज़ें, तो उनको भी बाहर रख देना है। इसके बाद अच्छे से मिट्टी को बढ़िया जो मुलायम तरीके से हमारे को बारीक कर देना है और इसको जो भी हमारे पास जो पॉट ले रहे हैं जिसमें हम सब्जियां या फल उगाएंगे, या कोई भी जैसे आजकल जो चल रहे हैं किचन गार्डनिंग के लिए बड़े-बड़े से ग्रीन टाइप के कंटेनर है, तो उसमें हमारे को अच्छे से मिट्टी को भर देना है और फिर हमारा जो भी बीज है उसको उगाना है और उसके अंदर से हमारे को अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि किस तरह हम जो है ये मिट्टी का जो उत्पादन के लिए जो अच्छी मिट्टी तैयार करते हैं वह किस तरह से कर सकते हैं। और अगर हमारे को बीच-बीच में अगर खाद कम लगता है तो उसमें हम खाद के रूप में जो बहुत सारी जैसे वर्मी कंपोस्ट को ऊपर से भी डाल सकते हैं, या अन्य बहुत सारे खाद आते हैं। अगर आपको जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि कौन-कौन से खाद हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। पर मुख्य तौर पर आप मिट्टी को जो तीनों भागों में भूले नहीं, मिट्टी को आप पीली मिट्टी के रूप में, आप कोकोपीट में और वर्मी कंपोस्ट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन में अगर यूज़ करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत सी बार अगर